हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः। आई होप सभी का ये गणेश चतुर्दशी का ये जो दिन है बहुत ही अच्छा जाए। और अगेन मैं प्रार्थना करूंगा कि गणेश जी अपनी पत्नी रिद्धि सिद्धि और अपने पुत्र शुभ लाभ और अपने मम्मी डैडी और अपने सभी कुटुंब सहित आपके घर में विराजमान हो और लंबे समय तक आपको हेल्थ वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी का शुभ अभय दान दे। जय श्री राम। तो गाइज वीडियो को थोड़ा सा क्रिस्प रखेंगे बिकॉज ये वीडियो मैं ऑलमोस्ट चौथी या पांचवी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। जब भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोलनी होती है तब बीच में जाकर कहीं ना कहीं कैमरा रुक जाता है या कहीं ये और कोई ग्लिच आ रहा है। तो राहु भैया के महिमा परंपरा है। ठीक है। ओके, कमिंग बैक टू द सिचुएशंस अगेन। मैंने पिछली वीडियोस में जो रिकॉर्ड की थी उसमें मैंने आपको 2-3 कॉन्सेप्ट्स बताए थे, तो उसको जल्दी से एक वेरीफाई कर देता हूँ। सी अंडरस्टैंड दिस थिंग, हर एक बंदे को मार्केट से पैसे कमाने हैं बट सीखना बहुत कम लोगों को होता है। तो पहली बात तो उन लोगों के लिए है जो मार्केट में आए हुए हैं, जिनको करीबन 2-2.5 साल से कम हुए हैं। वो लोग ये वीडियो बंद कर दें, उनके लिए ये वीडियो नहीं है, कतई नहीं है। दूसरी चीज़, जो लोग मेरे को जानते हैं करीबन 2-2.5 साल से या 3 साल से, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, चाहे आप मेरे से पढ़े हुए हो मेंटरशिप प्रोग्राम में, चाहे आप मेरे से प्रीमियम मेंबर्स हो या आप मेरी कोई सर्विस ले चुके हो, एटलीस्ट मेरे साथ आपको काम करते हुए करीबन 2-2.5-3 साल का समय हो चुका हुआ है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इट इज़ अप टू यू वेदर यू वांट टू वर्क विद मी इन दिस वीडियो एज पर कमिंग अप गाइडलाइंस और नॉट। ये आपके ऊपर है, ठीक है। बट अगेन जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको हमेशा से एक चीज़ पता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो गाइडलाइन सबसे पहले सेट कर देता है और उसके बाद अगर आपको उस चीज़ पर पहले ही कोई दिक्कत है तो आप वहीं से जय जयराम जी की बोल कर जा सकते हैं, क्योंकि बीच में अगर आपने वो काम नहीं किया तो मैं रौद्र रूप ले सकता हूँ और आपको गालियाँ दे सकता हूँ। तो उससे आपकी भी हानि होगी और मेरी भी हानि होगी। तो दोनों के समय की बचत करते हुए हम सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। तो गाइज अंडरस्टैंड दिस थिंग, आज मेरे को मार्केट में काम करते हुए करीबन 10 साल का समय हो चुका हुआ है एंड पढ़ाते हुए भी करीबन 6-6.5 साल का समय हो चुका हुआ है। एक चीज़ कॉन्फिडेंटली मैं आज पूरे 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ कि मेरे को मार्केट का घंटा कुछ नहीं आता है, ठीक है। 100% तो बिल्कुल भी नहीं आता है और मुझे आज तक मार्केट में प्रॉफिट नहीं हुआ है। मैं एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और मैं कभी भी किसी भी स्टॉक का कहीं पर भी जाने का दावा नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज ऑफ सेबी गाइडलाइंस, क्योंकि सेबी ने बम्बू बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है तो मेरे को नहीं लेना है, ठीक है। ये सारे का सारा डिस्क्लेमर, सारी की सारी गाइडलाइंस देने का पहले ही इसका उद्देश्य ये है कि किसी भी बंदे को ये ना लगे कि आप मेरे पास कुछ सीखने आएंगे और मैं आपको सिखा दूंगा और आप उसको वैसे ही रेप्लिकेट कर लेंगे जैसा हमने बात की है। मैं हर एक चीज़ बार बार अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, बैक टेस्ट करना, किसी से सीखना और कुछ भी चीज़ को इमेजिन करना, ये तीनों ही काल्पनिक हैं। जो मार्केट आपको रियलिस्टिक वे में आंसर देता है ना, वो ही एक प्रत्यक्ष रूप सच है, ठीक है। अभी इसके अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं तो जितने भी लोग मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं आप सभी को पता होगा, मैंने इस साल स्टार्टिंग में मार्च में बोल दिया था कि अप्रैल और अगस्त का महीने में कलेश रहेंगे, मतलब बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन, मार्केट में बड़े बड़े स्विंग्स लगेंगे, यू एंड वी पैटर्न्स होंगे और आप उस चीज़ को अगर समझ सकते हो तभी काम करना, ठीक है। अगर उस चीज़ को मतलब आप एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, देन अगेन इट इज़ योर लॉस। और आपने देखा भी होगा कि वही चीज़ हुई मार्केट में। लाइक अगर आप यहाँ पर ये मेरे ख्याल से मंथली का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। कैन यू इमेजिन दिस थिंग, लाइक नॉर्मली मार्केट यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, 3-4 महीनों से, उसके बाद उसने सारे के सारे लोज काटे, उसके बाद फिर से ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दी है। जून का महीना था ये, ऑफकोर्स, है ना। बट मार्केट का काम करने का तरीका यही है। अभी ये मंथली आपको दिखा रहा हूँ, अगर वीकली पर जाओगे, डेली पर जाओगे और इसकी हरामजादियां दिखेंगी आपको मार्केट की, ठीक है। पिछले वीडियो में मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि 2018-19 में जो ओटीएम ऑप्शंस के ओआई का डेटा होता था ना, वो होता था 4 से 5 लाख के आसपास, ठीक है। करंटली दिस डेटा इज एक्सीडिंग 15 CR, ठीक है। द नंबर इज क्वाइट अनइमेजिनेबल। रीजन बीइंग, भारत एक ऐसा ऐसा देश है जिसने वर्ल्ड की पॉपुलेशन चाइना जो थी उसको भी सरपास कर लिया है। अभी हम प्रमुख रूप से पूरे विश्व को लीड कर रहे हैं बच्चे पैदा करने की कला में। और दूसरी चीज़ है कि लाइक भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एफ ट्रेडिंग होती है और सबसे ज़्यादा लॉसेस भी यहीं पर होते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स जहाँ पर मासीज आ जाते हैं तो वहाँ पर एम कट जाता है और एजिस ज़्यादा रह जाते हैं, जैसे कि भेड़ चाल को हम सब लोग जानते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि अगला एक साल जो रहेगा 2025 का, बहुत ही महत्वपूर्ण साल है मेरे खुद के लिए और उन लोगों के लिए जिनको मार्केट को सीखना है, क्योंकि 2026 के बाद एक वो वाली दिशा प्लान होगी जो मार्केट का, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, 1940s में
एक टाइम था जब जैसे इस समय ग्लोबल मार्केट को डाउ रूल कर रहा है ना, अभी ऐसा बोलते हैं ना कि अमेरिका थोड़ा सा छींकता भी है तो सभी लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना ग्लोबली। तो सेम वे में जो निक्के का इंडेक्स था जापान का, तो वो ऑल टाइम हाई पर था, ठीक है। एंड दैट वाज द कंट्री विच वाज रूलिंग द एंटायर वर्ल्ड एट दैट टाइम, ठीक है। आप एक चीज समझ कर देखो, किसी भी देश में जब पैसा जाता है ना तो उसकी किस्मत बदल जाती है। अभी इस समय पर सबकी आंखें हैं पूरे विश्व में भारत के ऊपर कि भाई मेरे को भारत में पैसा लगाना है। अभी आप एक चीज समझ कर देखो, अगर मैं आपको 3 स्टॉक्स बताऊं, भाई रिलायंस है, एमआरएफ है और कोई XYZ करके स्टॉक है, ठीक है। किस में पैसा लगाने की आप कोशिश करोगे अगर आपके पास मैक्सिमम पैसा है, लाइक 2-3 हजार करोड़ है एग्जाम्पल के तौर पर? मैं पर्सनली XYZ स्टॉक के ऊपर ज्यादा पैसे लगाने की कोशिश करूंगा अगर वो मेरे को दिख रहा है कि वो फंडामेंटली स्ट्रांग है और उसके ऊपर जाने के चांसेस उतने ही हैं जितने रिलायंस और एमआरएफ के हैं। रीजन बिंग, एमआरएफ पिछले काफी सालों से बहुत ज्यादा मल्टीपल के रिटर्न दे चुका है। हम सबकी एक आशा होती है जब हम मार्केट में आते हैं कि भाई मेरे को एमआरएफ जैसा कोई स्टॉक ढूंढना है ना, बट हम ढूंढ नहीं पाते हैं या हमारी वो कैपेबिलिटीज नहीं है। बट अगेन अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये मैं थोड़ा सा वीडियो छोटा कर देता हूँ, मेरे को खुद को बहुत अजीब लग रहा है इतनी बड़ी शक्ल देखकर। हाँ, इतना सा छोटा सा ठीक है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग गाइस कि मतलब एमआरएफ बहुत ज्यादा चल चुका है। अभी इसका एग्जांपल देता हूँ, जब आप पैदा हुए थे, ठीक है, आपके पहले 10 साल में या पहले 15 साल में जो हाइट बढ़ी है, उसी हाइट के ग्रोथ से अगर आप आगे बढ़ते रहो तो भाई एक समय ऐसा आएगा आप घर की छत को फाड़ दोगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है ना, आपकी हाइट, आपकी ग्रोथ सेल्स की एक समय तक ही बढ़ती है, उसके बाद वो कम हो जाती है, रुकती नहीं है बट कम हो जाती है उसकी ग्रोथ, है ना। सिमिलर वे में आपको एक चीज बता रहा हूँ, जो मेरा 2:10x सेटअप है ना, उसी हिसाब से हम हर एक स्टॉक का एक 10 साल के अंदर का एक ऐसा टाइम आता है जो वो पिछले 7-8 या 10-12 साल की रैली आने वाले 2 से 3 साल के अंदर देता है। यही बहुत सारे एग्जांपल्स मैं अगर आपको बताऊंगा, लाइक हबटाउन हो गया, अशोका हो गया, क्या नाम है ये, नवकार कॉर्पोरेशन हो गया, मिर्जा इंटरनेशनल हो गया, हाल हो गया, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है। IEX हो गया, IEX हमने 2019 में स्पॉट किया था, ठीक है, जब वो F&O में आया भी नहीं था उससे पहले, ठीक है। मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच यू नीड टू लुक इनटू एंड केटर इन द स्टॉक्स बेसिकली बिफोर एनालिसिस। तो वो चीजें हैं, बट अगेन ये एग्जांपल सारे के सारे मैं इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज जो मेन प्राइमरी एग्जांपल था हमारा कि 1940 में जो निक्केई था वो टॉप पर था, वो वहां से गिरना शुरू हुआ। और अगेन जैसे अब हम बोलते हैं कि डाउ गिरता है तो सारे वर्ल्ड मार्केट्स गिरते हैं ना, तो उस टाइम पर निक्के गिरा और डाउ भी गिरा। बट अगेन एक पॉइंट ऐसा आ गया जहां से डाउ ने यू शेप या वी शेप में रिकवरी लेनी शुरू कर दी, बट निक्के फिर भी गिरता रहा। अगर आपने निक्के का चार्ट देखा होगा तो रिसेंटली उसने मेरे ख्याल से पिछले 2-2.5 साल में उसका बहुत लंबा एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न उसने फिर जाकर तोड़ा है। उसने अभी जाकर पिछले 40-50 साल के बाद जाकर उसने नया हाई मारा है, ऑल टाइम हाई। सो कहने की बात होती है जब एक इंडेक्स गिरना शुरू होता है ना तो एक कंट्री की ग्रोथ डिप्लीशन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अभी निफ्टी 50 है, क्यों नहीं गिरता? बिकॉज Yes Bank once was a part of Nifty 50, है ना। There were so many other stocks which were once part of Nifty 50, but again वो एक टाइम पर Nifty 50 का जो खुद एक इंडेक्स मैनेजमेंट है ना, अगर आपके म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो वगैरह, उसमें एक फंड मैनेजर होता है जिसको आप पैसे देते हो अपनी जेब से कि भाई वो आपके पैसे को अच्छे से मैनेज करेगा, है ना। Nifty 50 इज इटसेल्फ अ वेरी गुड फंड मैनेजर इटसेल्फ, ठीक है। तो वो कंपनी जो हमारा इंडेक्स है उसमें भारत की टॉप 50 कंपनीज आनी है भाई। और निफ्टी नेक्स्ट 50 ऑलरेडी उसके पास 50 और स्टॉक्स हैं कि अगर निफ्टी 50 में से कोई हरामजादगी करेगा ना भाई, तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मारेगी। और 50 हमारे पास स्टॉक्स और हैं उस एक पोजीशन को फिल करने के लिए। सो दिस इज हाउ द कंट्रीज इकोनॉमिक्स एंड कंट्रीज डायनेमिक्स है, वेरी मच क्या बोलते हैं, इंटेग्रेटेड है एक बार। तो ये सारी चीजें बताने का आपको सिर्फ मतलब इतना सा है कि 1940 में जब डाउ की रिकवरी शुरू हुई और आज तक वो जा रहा है ऊपर। डाउ का अगर आप देखोगे तो करीबन 1,00,000% के आसपास का उसका रिटर्न है 19 मेरे ख्याल से। जो उसका क्या नाम है, ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट देखोगे ना तो समवट अराउंड 1,00,000% का रिटर्न है। और निफ्टी का अगर आप ऑल टाइम हाई का परसेंटेज का रिटर्न का चार्ट देखोगे तो वी आर समवेयर अराउंड 40,000% समथिंग, ठीक है। नाउ इमेजिन दिस थिंग, 1940 वो वाला समय था जब पूरे विश्व के लोगों को लग रहा था कि अमेरिका ही नेक्स्ट थिंग है, ठीक है। एंड दैट इज हाउ पीपल गॉट द मनी आउट फ्रॉम चाइना, गॉट द मनी आउट फ्रॉम इंडिया, गॉट द मनी आउट फ्रॉम निक्केई जापान, ठीक है। तो वो सारा का सारा पैसा जब एक देश में जाता है फोर्स कंसंट्रेटेड होकर, तब उसका इंडेक्स बढ़ना शुरू हो जाता है और उस देश की प्रवृत्ति, उसकी काया पलट हो जाती है, ठीक है। और यही सिनेरियो अभी इस टाइम पर 3 से 4 देश हैं जो जिनके ऊपर हो रहा है। पहला है इंडिया, दूसरा है ब्राजील, तीसरा है इंडोनेशिया शायद, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और एक दो देश और हैं। बट इन सभी में सबका जो बाप है भाई वो भारत ही है, ठीक है। एंड देयर इज अ रीजन क्यों पिछले 1 साल से आपको जानबूझकर यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मिल रहे हैं कि भाई मार्केट क्रैश होने वाला है, क्रैश होने, भाई गिरता ही नहीं है ना। आप
सिर्फ एक चीज का आंकलन करना, 1 डे का निफ्टी का चार्ट और 1 डे का डाउ का चार्ट, या 1 वीक का निफ्टी का चार्ट और 1 वीक का डाउ का चार्ट, दोनों साइड बाय साइड ना कंपैरिजन कर देखना एक बार अपनी आंखों से, आपकी आंखें फट जाएंगी। हम जो बोलते थे ना कि भाई अमेरिका का मार्केट है, वो गिरता है तो सब गिर जाते हैं, अभी नहीं हो रहा भाई। वो 2008 में, 2016 में, 2010 में और इवन 2000 में जो ये सारे के सारे क्रैशेस आए ना, वहां पर हार्डली जो सेलिंग हुई ना, मतलब 1 लाख करोड़ के नीचे की सेलिंग हुई है सब में, FIS ने जो सेलिंग की, और उस 1 लाख करोड़ की सेलिंग के अंदर ही हमारा पूरा का पूरा भारतीय बाजार गिर गया था। ठीक है, 30-40%, 10-20% ऐसे जो क्रैशेस जो भी आए हैं इस बार, भाई साहब मैं बता नहीं सकता कितने के बेचारों ने सेलिंग कर दी FIS ने। ठीक है, और वो अपने माथे पर जो उन्होंने बेचारों ने थप्पड़ लिए हैं जो माथा पटक पटक के रोए हैं वो लोग, क्योंकि भाई हमारे पूरे भारत में इतने लोग कमा रहे हैं और हर बंदा म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा है। ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स द म्यूचुअल फंड हर महीने उनको पैसा आ रहा था 7-8 हजार करोड़ का। इस समय वो वैल्यू पता कितनी है? इमेजिन इट, दैट वैल्यू इज सरपासिंग 50,000 करोड़। आई गेस मैं नंबर कम बोल रहा हूँ, शायद मेरे को एक्चुअल डेटा नहीं पता, बट दैट इज क्लोज टू दैट। तो 8-10 हजार करोड़ से 50,000 करोड़ पे जाना, तो देख लो कितने मल्टीफोल्ड ये चीज हो चुकी हुई है, और ये हर महीने आ रहा है पैसा। एंड दैट इज वाई हमारा मार्केट नहीं गिर रहा है, क्योंकि हम लोग सब लोग मिलकर मार्केट को उठा रहे हैं। दैट इज द पावर ऑफ रिटेल, बट यूज्ड वाइजली बाय द DIIs, नॉट बाय द रिटेल। रिटेल आज भी लॉस में है। ठीक है, अगर आपको मार्केट में कुछ नहीं आता तो भाई हाथ जोड़कर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा लो। मेरे को कुछ मत पूछना उसके बारे में, क्योंकि मेरे को म्यूचुअल फंड्स के बारे में घंटा कुछ नहीं आता भाई। मेरे को चार्ट्स आते हैं, सिर्फ उसी के बारे में मेरे को नॉलेज है, क्या चीज ऊपर जा सकती है, क्या चीज नीचे गिर सकती है, किसके जाने के ऊपर के चांसेस ज्यादा है, मैं उस चीज में ज्यादा इफेक्ट करता हूँ। ठीक है, और एक चीज और है, अगर आपको मेरे साथ काम करना है, अगर आप मेरे को पिछले 2-2.5 साल से जानते हो और आपने मेरे से कोई भी सर्विस ली है, चाहे इट इज मेंटरशिप प्रोग्राम, चाहे इट इज लाइक से प्रीमियम सर्विसेज, चाहे आप मेरे से पढ़े हुए हो, कुछ भी चीज़ है। ठीक है, किसी भी तरीके से अगर मेरे साथ जुड़े हो, तो यू वुड हैव ऑलरेडी नोन कि पिछले 3-4 साल में जो आपको मैंने एक ओवरसम जो हमारा ग्रुप है उसमें हर एक चीज़ लाइव मार्केट में बताई है। ठीक है, हमने लाइक बात की थी पिछले साल 2023 में भी कि भाई सितंबर के महीने में कलेश होंगे, एंड बिलीव मी मेरे पास बहुत सारे लोगों के स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं, मैं दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि वो चीज़ मैंने जब ओपनली बोली थी ना पिछले 2-3 महीने पहले, सितंबर के 2 महीने पहले मैंने बोल दिया था, जुलाई अगस्त के आसपास, कि भाई सितंबर में कलेश होगा और यहाँ पर बहुत ध्यान से बहुत समझदारी से काम करना। बट फिर भी लोग हैं जो, एक क्लाइंट तो ऐसा था, वो बोल रहा था कि सर मैंने मतलब जब उसने लॉस कर लिया तब उसने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा था, कहता सर मैंने बहुत मुश्किल से हाथ रोके थे, क्योंकि सर आपने बोला था कि मार्केट में काम मत करना। कहता मैंने 10-15 सितंबर तक कुछ नहीं काम किया, बट 16 या 17 सितंबर को कहता मैंने बोला चलो एक दिन है, मैं कुछ कर देखता हूँ। कहता उस एक दिन ने मेरी ले ली अच्छे से और उस दिन उसने पता नहीं कुछ ट्रेड लिया था जिसके कारण उसको लाइक मेरे ख्याल से 7-8 लाख का सिर्फ 2-3 दिन के अंदर लॉस हो गया था। द पॉइंट इज मार्केट कब लेगा आपकी मेरी किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, बट एक चीज की पूरी गारंटी है, आपको लॉस कितना लेना है ऐसा आप सिर्फ उस चीज को डिफाइन कर सकते हो। देयर इज नथिंग मोर दैट यू कैन लाइक उसके बारे में और बात करने का कोई फायदा नहीं है। अभी मेरे पास जितने भी PMS के क्लाइंट्स हैं या जितने भी HNI क्लाइंट्स हैं, मैं उन सबको एक चीज बोलता हूँ, बॉस अभी 1 साल से मैं जो भी F&O के ट्रेड दे रहा हूँ उसमें मैं 100% बोलता हूँ कि भाई ये जीरो हो सकता है, 100%। कोई स्टॉप लॉस नहीं है। रीजन है उसका, कोई चीज आपने 5 रुपए पर खरीदी है ना भाई, वो पूरी पूरी क्षमता रखता है, वो 0.001 पे भी जाएगा, उसके बाद वो 0.001 से फिर से 10 रुपए तक जा सकता है। कहां पर स्टॉप लॉस लगा लोगे मेरे भाई? मैं स्टॉक ऑप्शन की बात करूं, मैं इंडेक्स की बात करूं, हर एक चीज की बात करूं। पिछले हफ्ते फिन निफ्टी अगर मैं दिखा दूं आपको, इतनी ज्यादा हरामजादगी हुई है ना मेरे ख्याल से मैंने स्क्रीनशॉट पोस्ट भी किया था। 50 पैसे से ऑप्शन पता कहां बन गई मम्मी, मार्केट है भाई, कभी भी कुछ भी कर देता है। ये एक्सपायरी थी इसकी, ठीक है, मंगलवार के दिन की, मंगलवार ही है ना इस दिन, 3 सितंबर को, यू कैन चेक, 3 सितंबर मंगलवार। ठीक है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, यहाँ से जो उड़ा है भाई साहब ये, ठीक है, 5 ने स्टार्ट, आप एक बार चेक कर लो, ऑप्शन जो था 50 पैसे का यहाँ से उड़ा है, एंड उसका हाई पता क्या लगा? 120, 50 पैसे का ऑप्शन 120 का हाई मार कर आया है। परसेंटेज ऑफ रिटर्न कैलकुलेट भी मत करना, मर जाओगे। द थिंग entirely that I want to convey is, boss, these things are very much normal in nowadays market। ठीक है, एक टाइम था 2021 में जब 3 PM के स्पाइक लगते थे, लोगों ने स्ट्रेटजी ही बना ली थी कि 3 बजे मार्केट या तो बिल्कुल ऊपर या तो बिल्कुल नीचे, जहां पर भी जाएगा हम वहां पर पैसा कमाएंगे। बट मार्केट बहुत ज्यादा डायनेमिक होता है, मैंने बोला ना,
तो भाई अभी ये 3 बजे की परवाह नहीं करता, ये बीच में 11:30 बजे भी हो सकता है, ये 2:30 बजे भी हो सकता है, ये सुबह 9:30 बजे भी हो सकता है, और अगले दिन ओपन होते ही हो सकता है। तो दीज स्पाइक्स आर वेरी मच कॉमन, बट इसको कैप्चर कैसे किया जाए, ठीक है, पार्ट उस चीज पर फोकस करना है। और मुझे बताते हुए बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि जो हमारा 2x to 10x सेटअप था, अभी वो 2x to 10x का सेटअप नहीं रह गया है, ठीक है, उसके ऊपर कोई लिमिटर नहीं लगा हुआ है, क्योंकि मार्केट है भाई, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। एंड अगेन मैं आपको ओपनली बोल देता हूँ, मेरी जो एक्यूरेसी है सिर्फ 10% की है, मैं मानकर चल रहा हूँ, ठीक है। पर जिस दिन मेरा ट्रेड चलेगा, पिछले 9 या 10 दिन के मेरे पूरे के पूरे स्टॉप लॉसेस कवर होंगे सिर्फ एक ट्रेड में। आपको कवर क्या करना है, आपको सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट करना है, आपको मनी मैनेजमेंट करना है, सिर्फ 2 चीजों के ऊपर अपना फोकस करना है, दैट इज ऑल, ठीक है। और मेरे पास बेस्ड अपॉन एस्ट्रोलॉजी महीने में 4 से 5 कंफर्म डेट्स आएंगी ही आएंगी, जहां पर ये वाले ऐसे मूव्स आएंगे, चाहे ऊपर या चाहे नीचे। आपको बस उस दिन, अगर उस इंडेक्स की एक्सपायरी है, फॉर एग्जांपल जैसे ये मंगलवार था ना, मैं आपको बोल देता हूं कि मैंने इसमें निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया था, मैंने बैंक निफ्टी में लिया था, इवन अपने प्रीमियम मेंबर्स को भी दिलवाया था। अभी फिर निफ्टी में ट्रेड आएगा कि नहीं आएगा मेरे को क्या पता भाई, वो 50 पैसे ही घूमेगा। हमने वो चीज 10 रुपए पर स्पॉट की थी फिर निफ्टी के चार्ट में, ठीक है, मेरे जो खुद बहुत ही क्लोज मेंबर्स हैं उनको मैंने ट्रेड भी दिया भी था। बट आप एक चीज समझ कर देखो, आपने कोई चीज 10 रुपए पे ली है, ठीक है, लेट जैसे आपने 10,000 ही लगाए हैं 10 रुपए के आसपास, वो 10,000 से आपका जब 50 पैसे पर जाएगा ना भाई, आपका 9,999 रुपीज का लॉस हो रहा होगा कम से कम, आपका दिख रहा होगा आपको, ठीक है, स्क्रीन पर। आप क्या बोलोगे उसको, उस चीज को? उस समय आपको ये उम्मीद नहीं ही होगी, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस लगाने की औकात ही नहीं रह गई है इस मार्केट की। ये मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है। और ये मेरे ख्याल से, अगर मैं आपको बताऊं पिछले अगस्त की जो एक्सपायरी गई है, लेट मी शो यू अ सिंपल चार्ट, LTIM एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रहा हूं, जस्ट वेट एंड वॉच। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम चार्ट देखते हैं। एक्सपायरी किस दिन थी अगस्त की, पता है? अगस्त की एक्सपायरी थी 26 या 27 को थी, है ना? हाँ, 29 को थी एक्सपायरी, है ना, अगस्त की। नो सी दिस थिंग। 28 तारीख को LTI में एक मूव आता है पूरा को पूरा, और ये चीज हमने कैप्चर नहीं की। मैं बोल रहा था मैंने कैप्चर नहीं की, बट इसके अलावा मैंने कॉनकोर में एक ट्रेड लिया था, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज पता होगी, ठीक है। हमारा वो ट्रेड एक्चुअली सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो जीरो हो गया था, बट अगेन ये चीज उनको मैं सिखा रहा था कॉन्सेप्ट एक, ठीक है। और जिन लोगों को अभी इस टाइम पर ये चीज सुनकर हंसी आ रही है, मेरे भाई ये वाला ऑप्शन 6,000 का, डू यू नो व्हाट वाज द प्राइस एट दैट पॉइंट? ये ऑप्शन 5 रुपए का 150 के ऊपर गया था। लाइक इतनी खुशी होती है ना भाई इस चीज पर कि भाई जो हम एक सिस्टम कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन मेरे को 10 लोगों की टीम इसीलिए चाहिए कि भाई मेरे को रावण बनना है, ठीक है। मेरे को 10 ऐसे लोग चाहिए जो एग्जैक्टली वैसा सोच रहे हैं चार्ट को देखकर जैसा मैं सोच रहा हूं, और उस सोच को डेवलप करने के लिए मेरे को 1 साल का समय पूरा चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे को वो वाले बंदे बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो टाइम नहीं दे सकते मार्केट में। भाई नमस्कार है, मेरे को फुल टाइम ट्रेडर वाले बंदे चाहिए जो कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम दे सकते हैं। एंड इट डज नॉट मैटर अगर आप जॉब कर रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप पूरे दिन में 3 से 4 घंटे का टाइम दे सकते हो, ये आपके ऊपर है। आप ऑफिस से आकर काम करो, आप बिजनेस से आकर काम करो, भाई एक चीज याद रखना, अगर जिंदगी में कुछ चाहिए ना, तो भाई अगर आपको चुल है ना एक्स्ट्रा कुछ करने की, तो परिश्रम भी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। बिना एक्स्ट्रा किए कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, एक चीज याद रखना। To get what you want, you need to deserve what you want, because this world is not yet a crazy enough place to reward a bunch of undeserving people. This is a quote given by Charlie T. Munger, the billionaire Warren Buffett's पार्टनर इन क्राइम, जिनकी डेथ होगी बेसिकली पिछले साल, ठीक है। मतलब अभी सब लोग जानते हैं ना कि वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफेट, बट उनके एक सहयोगी हैं, ठीक है, बहुत बड़े उनके फ्रेंड थे बेसिकली, चार्ली टी मंगर। ये उनका कोट मैंने बोला है, टू गेट व्हाट यू वांट यू नीड टू डिजर्व व्हाट यू वांट। आपको जो चाहिए आप उसके लिए काबिल भी होने चाहिए हो, बिकॉज ये पूरा का पूरा यूनिवर्स, ये पूरी की पूरी दुनिया आपको ऐसे ही व्यर्थ में कुछ नहीं दे सकता है, ठीक है। आप एक चीज समझ कर देखो, मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं भारत जैसी जन्मभूमि पर भारत जैसी जन्मभूमि में मैंने जन्म लिया। मैं पैदा होने में ऑस्ट्रेलिया में भी पैदा हो सकता था, बट बहुत सारी चीजें हम मतलब ना थोड़ा सा मैं ऑफ टॉपिक हो रहा हूँ, बट अगेन ये चीज बोलनी बहुत ही जरूरी है। हम लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन में ना अपने माँ बाप को एक चीज ये एक बार या 2 बार मतलब ज्यादा बार भी बोल सकते हैं कि ये जरूर बोलते हैं कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, या अगर नहीं करना था तो पैदा ही क्यों किया, है ना। बट आपको ये जानकर बहुत ही ज्यादा ताज्जुब होगा, हम जब एक शरीर में प्रवेश करते हैं ना एज अ सोल, हम वो किसके घर में जाना है, कहां पर जाना है और क्या सीखना है उस जीवन में, ये हम पहले से खुद डिसाइड करते हैं। फिर हम उस घर के चौखट में जाते हैं और उन
माँ बाप के गर्भ में हम जाते हैं, मतलब ऑफ कोर्स माँ के गर्भ में जाते हैं, बट अगेन द बोथ पेरेंट्स गेट प्रेग्नेंट, दैट्स व्हाट आई एम टेकिंग हियर फॉर, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि लाइक जब सब कुछ हम खुद डिसाइड कर रहे हैं ना कि हमें इस जीवन में क्या सीखना है, हमें क्या बनना है, वो सारी चीजें जब हम खुद ऊपर से डंडा लेकर आए हैं कि मेरे को इसी के घर में जन्म लेना है और यहीं पर पैदा होना है। मैं पंजाब में जन्म लिया, मैंने क्यों लिया? आपने उड़ीसा में जन्म क्यों लिया? आपने महाराष्ट्र में जन्म क्यों लिया? आपने गुजरात में जन्म क्यों लिया? और उसी घर में जन्म क्यों लिया? भाई ये सब कुछ पहले से डेस्टिन्ड है और आपने ही उसको लिखा हुआ है, ठीक है, अपने पिछले जो आपके पूर्व कर्म है। तो हर एक चीज का लेखा जोखा पॉसिबल है, ठीक है। बट अगेन ये भी चीज है कि जैसे दुर्गा चालीसा है, शिव चालीसा है, हनुमान चालीसा, ये सब चालीसा ही क्यों है? ना 41 है ना 39 है। देयर इज अ रीजन व्हाई इट इज अ 40 डेज पीरियड, ठीक है। ऐसा बोला जाता है साइंटिफिकली, और ये चीज प्रूवन है कि अगर आप कोई एक शिद्दत से किसी चीज को काम करते हो ना, वैसे हमारे शास्त्रों में या ग्रंथों में लिखी हुई ये चीज कि हनुमान चालीसा हम कभी भी मुंह पर उठाकर पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये कभी भी चालीसा का एक संकल्प होता है कि आप किसी भी इष्ट देव के पास जा रहे हो, आपको 40 दिन तक उसका एक समय बांध कर, जैसे सुबह 8 बजे मैं मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, तो उसी मूर्ति के सामने मेरे को 8 बजे उपस्थित होना होगा अगले 40 दिन तक। और उसी एक ध्येय को लेकर जो मेरा क्या नाम है जो मेरा संकल्प है, उसको मद्देनजर रखते हुए मेरे को दीपक जलाना है या जो भी उनकी विधि है एज पर शास्त्र वो करनी है, तब जाकर आपको उस चालीसा का फल प्राप्त होता है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, आपके हाथ की रेखाएं हर 40 दिन में बदलती हैं, चाहे थोड़ी सी बदले। तो ये एक स्पेसिफिक रीजन है, ठीक है। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है ना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुरफल जानो। भाई हम हमारे हनुमान चालीसा में कितने सालों पहले ही हमने लिख दिया था कि अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना है। तो साइंटिस्ट ने जो अभी चीज जाकर डिफाइन की, मतलब तर्क देने को बहुत सारे तर्क हो जाएंगे, मैं यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी नहीं बनने आया हूँ, कुछ लोग जानते भी हैं मेरी इस आदत को। बट द पॉइंट इज मैं आपको एक मैक्रो से माइक्रो की तरफ लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो बाय एनी मीन्स, ठीक है। और मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि भाई आप जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ ना, वैसे आप थोड़ी सी कैपेबिलिटीज लेकर आओ, ठीक है। मेरा ऑफ कोर्स टारगेट है अपने लाइफ में, मेरे को एटलीस्ट 1000 सीआर का अचीव करना है, और वो आने वाले 10 साल के अंदर मैं कर लूंगा, मेरे को पता है। अभी चाहे मेरी कंडीशन वैसी नहीं, आई नो दैट, डोंट वरी अबाउट इट। बट एक आपके अंदर जो जुनून होता है ना भाई, वो आपको एक ड्राइविंग फोर्स देता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें देख ली हैं पिछले काफी सारे सालों में। नाउ अगेन बिलीव मी, 2026 मेरा समय है। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब आपका कठिन समय चल रहा हो ना, तो परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि जब अगेन जितनी रात घनघोर होती है ना, जितनी काली रात है, सुबह का सूर्य उतना ही प्रकाश और प्रचंड चमकता है, ये चीज याद रखना। और ये हर बार का प्रूवन खेल है। तो मैं आपको सिर्फ इतनी चीज बोल रहा हूँ भाई, अगला 1 साल मेरे को दे दो, और वो चीज जो मैं आपको दूंगा ना, उसके अंदर आपको उसकी इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज उसमें मैंने बहुत, ये आज से नहीं चल रहा है, ये पिछले 2-2.5 साल से मैं इसको प्लान कर रहा हूँ। और अब जाकर ही मैं इसको पूर्ण एक क्या बोलते हैं आकार दे पाया हूं कि मेरे को करना क्या है और कैसे करना है, ठीक है। इसीलिए मेरे को, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को रावण बनना है भाई। मेरे को 10 सर ऐसे चाहिए मेरे जैसे, जो मेरे जैसा सोचते हो और वैसा आउटपुट दे सकें, ठीक है। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि टाइम मेरे को सबसे बाउंड होता है, ठीक है। अगर मैंने कोई चीज बोली ना कि भाई ये चीज 5 बजे तक कर देना, तो अगर आप मेरे को पहले बोल दोगे ना कि भाई मेरे से ये चीज नहीं होगी, तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो वो ठीक है। बट अगर आप मेरे को हाँ कर देता हूँ सर, 5 मिनट में देता हूँ, तो मैं भाई मैं तप जाता हूँ, मैं पागल हो जाता हूँ, ठीक है। या तो मेरे को पहले बता दो नहीं करोगे, ठीक है, और करोगे तब भी बता दो। अगर पहले क्लियर कर दोगे ना भाई, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है, अगर पहले बता दोगे ना वो चीज, तो मेरे लिए सबसे बढ़िया चीज है। बट अगर आप बीच में रखोगे ना मेरे को, फिर मेरे को चंडी रूप चढ़ जाता है। मैं जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको ये चीज थोड़ी सी मेरी देखी भी होगी उन्होंने, और कभी फेस भी जरूर की होगी, ठीक है। मैं बक भी, या तो मैं आपको गाली देकर वहां से भगा दूंगा, ठीक है, अगर वो समय ठीक होगा तो। अगर नहीं होगा तो भाई मैं चुप रहकर खुद ही वहां से चला जाऊंगा, ठीक है। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक ना, क्या नाम है ये, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मतलब जो चीजें मेरी लाइफ में मेरी ग्रोथ को इम्पैक्ट करती है ना भाई, या तो वो मेरे से खुद अलग हो जाती हैं या मैं उनसे दूर चला जाता हूं, क्योंकि मेरे को अपनी ग्रोथ नहीं रोकनी है भाई। मेरा कोई एक सबसे बड़ा क्लियर मेरा फोकस है। आपके पास टॉर्च है ना सर, ठीक है, आप टॉर्च मारते हो ना तो लाइट स्कैटर हो जाती है, ठीक है। आप कितना दूर तक देख सकते हो वो उस टॉर्च की बीम के ऊपर डिपेंड करता है। बट
अगर उस टॉर्च की लाइट अगर आप एक फोकस कर दो, सिर्फ एक बीम में रखो ना भाई, वो लेजर बन जाती है और वो मोटे से मोटे स्टील के प्लेट को भी काट सकती है। ये चीज याद रखना, आपको हमेशा फोकस होकर काम करना है, बट आपको पता होना चाहिए कि वो लेजर कहां पर मारनी है। पानी में मारो तो घंटा कुछ नहीं, पानी क्या काट लोगे आप। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपको जाना कहां है, और आपका फोकस, आपका एनर्जी सारा का सारा उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे लोग हैं जो परिश्रम तो बहुत करते हैं, जिन्होंने मार्केट में मेरे ख्याल से बहुत समय, मेरे से भी ज्यादा समय उन्होंने दिया होगा, बट वो आज भी अनप्रॉफिटेबल है, या उनको आज भी समय नहीं लग रहा करना क्या है। मेरे को ये पता है कि मेरे को करना क्या है, मेरे को ये पता है मेरे को जाना कहाँ है, मेरे को ये पता है कि मेरे को किस स्केल पर काम करना है। दीज ऑल थिंग्स आर वेरी मच हियर। ऑल आई नीड इज अ पीपल हु आर वेरी मच इन सिंक विद माई दिस सेटअप, ठीक है। और उन लोगों के लिए मोस्ट वेलकम है। ओनली 10 पीपल आर अलाउड इन दिस थिंग। मैं पहले ही मुंह पर बोलता हूँ भाई, मेरे को ज्यादा बंदे नहीं चाहिए, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी मेरे को। और पहला क्राइटेरिया है, जो आपको काम दिया गया है अगले 1 साल तक, भाई आपके ऑफिस में कोई इमरजेंसी, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, जो चीज है वो करनी ही करनी है। पहले बता देना नहीं कर सकते हो तो मैं थोड़ा सा उसमें रिलैक्सेशन कर भी दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं इतना भी निर्दयी नहीं हूं भाई। बट अगर काम बोलकर नहीं करोगे ना भाई, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये चीज पहली है। दूसरी चीज, मेरे बार बार बोलने के बाद भी अगर आप वो काम नहीं करोगे जो आपको बताया गया, क्योंकि भाई मेरे को ऐसे बंदे चाहिए जो, जिनको रात को भी उठाऊं ना अगर 2-3 बजे, तो उठकर ऐसे काम करे फटाक से, ठीक है। मेरे को सुस्त लोग नहीं चाहिए, अभी करता हूं कल करता हूं, सर कर कर दे दूंगा, मेरे पे भरोसा रखो, मेरे को ये चीज नहीं है। मेरे को एक्शन वाले लोग चाहिए, ऐसे फटाक से काम करने वाले चाहिए। अगर बोला है अभी कभी 10 स्टॉक की एनालाइज करने, तो वो चीज करनी है, अभी करनी है भाई, ठीक है। या जब तक का टाइम दिया तब तक कर देनी है, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीजें भाई रीडिफाइन करनी है बीच में मार्केट के, ठीक है। बहुत सारे लोग, और मैं आपको एक चीज बोल देता हूं, आप कुछ भी कर लो ना भाई, जब तक आपको मैन्युअली काम नहीं पता ना, अगर हम यहां पर RSI का लगा देते हैं इंडिकेटर, ठीक है, लेट्स जस्ट से RSI हमने लगा दिया, आपको घंटा नहीं पता है भाई RSI बना कैसे, उसकी डेरिवेशंस क्या है, उसको प्लॉट कैसे किया जाता है, वो बना क्यों है और क्या दिखाता है वो। अगर आपको इतना ही नहीं पता है तो भाई उसको प्लॉट कर कर क्या इंडिकेटर खेलोगे क्या आप अपने भारत सबसे बढ़िया एग्जांपल है इंडिकेटर का। हमने भारत में कितनी बार लाल लाइट देखी है ट्रैफिक सिग्नल पर, लोग फिर भी उस लाइट को क्रॉस कर कर जाते हैं। ग्रीन लाइट देखी और फिर भी आगे लोग गाड़ी नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है, पीछे से गाली आती है, हॉर्न आता है, सब कुछ आता है। इंडिकेटर ऐसा ही है भाई, आपको लाल सिग्नल भी आएगा, आपको हरा सिग्नल भी आएगा, बट काम करना है कि नहीं करना है भाई, ये आपको देखकर काम करना है स्क्रीन पर, ठीक है। इंडिकेटर का काम इतना ही है, ठीक है। और इंडिकेटर अगर आपको बाय सेल दे रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, आपके एक्सीडेंट भी वहीं पर ज्यादा होंगे, क्योंकि वो सबको दिख रहा है, ठीक है। और पीछे से गाली भी पड़ेगी अगर नहीं चलोगे तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको वही चीज बोल रहा हूँ कि बिहेवियर एनालिसिस में जब आप आओगे ना, तब आपको ये घोड़े जैसा काम हो जाएगा भाई। बाहर की जो दुनिया ना, उसको सबको समेट कर सिर्फ इतना सा देखना है आपको, सामने क्या दिख रहा है, और मेरे को बस इतना ही फोकस में सब कुछ पैरेलली देखना है। बहुत सारा सीखने से ज्यादा अच्छा है कि कम सीखो और उसके ऊपर ट्रेड को जी कर देखो। बैक टेस्ट घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। पेपर ट्रेडिंग इज एज गुड एज बैक टेस्टिंग। आपके ऊपर उसका मतलब इमोशंस का कोई खेल नहीं हो रहा ना, जब तक आप उसको जी ही नहीं पाओगे। अगर आपको किसी स्टॉक के ऊपर कन्विक्शन है ना, अगर आप इतना नहीं बोल सकते कि भाई कल 1 साल से अभी तक मैं उस स्टॉक के ऊपर 20 क्वांटिटी या 30 क्वांटिटी में काम कर रहा हूं, और अगर आप अगले ही दिन से उसको मतलब 1 साल के बाद मिनिमम, अगर आपके पास उस सेटअप की इतनी बड़ी कन्विक्शन है, ठीक है, और अगर आप उस सेटअप के ऊपर 10 गुना की क्वांटिटी नहीं ले सकते हो या 100 गुना की क्वांटिटी नहीं ले सकते हो, वो सेटअप नहीं है मेरे लिए। और मेरे पास ये वाले सेटअप हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ स्टूडेंट्स के स्क्रीनशॉट्स, इवन मेरे खुद के स्क्रीनशॉट्स, ठीक है। कोई स्टॉक बोला है ना भाई जहां पर, तो भाई वहां पर भर भर कर लेने का मतलब होता है, भर भर कर लेने का मतलब है, ठीक है। अभी भाई साहब, ये एग्जाम्पल तो सबने देखा ही होगा, टेस्टी बाइट, ठीक है, अभी सबको दिख रहा है। मैं आपको ये एग्जांपल बार बार क्यों दिखा रहा हूं भाई। टेस्टी बाइट हम पिछले 1 महीने से क्यूमुलेट कर रहे थे, जुलाई के महीने से। ये 10,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और जब ये नीचे एक बार इसने तोड़ा था ना, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ था, और इस दिन मैंने और खरीदा था, और यहाँ पर हमने और ऐड किया था, बिकॉज पैटर्न बता रहा था भाई यहाँ से ऊपर जाने वाला है ये, ठीक है। और जब यहाँ से बड़ा ऊपर गया, तब सब लोग यहाँ पर पागल हो गए थे कि भाई अभी टेस्टी बाइट ऊपर। भाई मेरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, मेरे को कोई चीज अगर यहाँ पर लेनी है ना, मैं यहीं पर लेता हूँ, यहाँ पर नीचे मिलती है तो और खुश हो जाता हूँ, बट यहाँ से अगर यहाँ तक भी चलेगी ना, मेरे को मौत आती है। 1 या 2% ऊपर जाने पर भी मेरे को मौत आती है भाई, मैं वहां पर नहीं ले सकता। अशोका का स्टॉक हमने 80 रुपए पे लिया था, और उन लोगों से पूछा जिन्होंने 85 पर खरीदा या 90 पर खरीदा, भाई उनको भर भर कर गालियां गई है मेरे से। पॉइंट ये नहीं कि सिर्फ 5-6 रुपए का डिफरेंस है, पॉइंट ये कि भाई
जो चीज़ जहाँ पर लेनी है ना वहीं पर ही लेनी है। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है इन्वेस्टिंग के रूप में, और ट्रेडिंग के रूप में भी यही है। रूल एक है, काम कहाँ से परसेंटेज वाइज में आएगा ना, वहां पर आपको देखने की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, बोलने को बहुत सारी चीजें, 30 मिनट का वीडियो हो गया, बट अगेन हाँ तू बोल ले भाई। ओके, लेट मी जस्ट समराइज अगेन। आई नीड 10 पीपल फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, जिनको जो बोला जाए वैसे करें। ठीक है, और इसमें आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी। इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, 2x to 10x मल्टीबैगर स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, कौन से स्टॉक्स से दूर रहना है, एस्ट्रोलॉजी कैसे कर सकते हो आप। ठीक है, प्लस पर्सनल एस्ट्रोलॉजी में क्या आप मार्केट में ट्रेडिंग के लिए बने हो, क्या आप इन्वेस्टिंग के लिए बने हो, आपके लिए कौन से बैड डेज है, कौन से आपके लिए बेस्ट डेज है, किस टाइम पर आपको बहुत बढ़िया अच्छे से रिटर्न्स मिलेंगे। सी अगेन अंडरस्टैंड दिस थिंग, जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं होता ना, आप गाड़ी चलाते हो, सबकी गाइडेंस में चलाते हो ना, बट जब आपके पास एक बार लाइसेंस रहता है ना, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आएगा जब तक आपका उसके ऊपर हाथ साफ नहीं है। तो पॉइंट यही बोलता है कि भाई लाइसेंस लेने से पहले अगर आपका हाथ साफ हो जाए ना सेकंड हैंड गाड़ी के ऊपर, तब आप उसको लाइसेंस लेने के बाद चाहे मर्सिडीज चला लो चाहे कोई भी गाड़ी चला लो, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बिगड़ेगा, बिकॉज आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है, बट लाइसेंस लेने के बाद अगर आप वो काम करोगे ना, तो हो सकता है आपको उस चीज में थोड़ी सी अड़चन आए। प्रोवाइडेड द फैक्ट, मैं ये नहीं बोल रहा कि अंडर लाइसेंस हो तो काम मत करना भाई, 18 साल के हो गए हो तो गाड़ी चलाना तो सीखनी पड़ेगी ना भाई। यहाँ पर इवन मैं इतने अच्छे लोगों को, ड्राइवर्स को जानता हूँ जो 10-12 साल के बच्चे हैं, ठीक है, वो बहुत गाड़ी अच्छे चलाते हैं, इवन बड़ों से बड़ी अच्छी गाड़ी चलाते हैं। और एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने अंदर का बच्चा कभी मत मरने देना भाई, क्यूरियोसिटी हमेशा अपनी जिंदा रखना, क्योंकि जो जब तक पूछोगे नहीं ना तब तक जिंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे। और मेरा सबसे बड़ा पूछने का उस्ताद यही मार्केट है भाई। मैंने कभी भी किसी से कोई भी चीज नहीं सीखी है, बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने सिखाया कुछ ना कुछ, बट मेरे को जितना चीज मार्केट ने सिखाया ना भाई, उससे ज्यादा मैंने किसी से नहीं सीखा। ठीक है, और हर एक चीज प्रैक्टिकली लाइव इंप्लीमेंटेशन के साथ मैंने लोगों को सिखाई है, चाहे वो मेंटरशिप प्रोग्राम हो, चाहे प्रीमियम सर्विसेज हो, जो भी हो। ठीक है, हर एक चीज के मैं कहीं ना कहीं लॉजिक्स देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बट अगेन वही चीज है कि भाई अगर बच्चा 9 महीने में हो ना, तो उसको 2-3 महीने में नहीं कर सकते आप, उसका एक साइज है, उसको टाइम फ्रेम लगेगा। ठीक है, तो मेरा पॉइंट ये है कि भाई मेरे को बहुत सारी चीजें कवर करनी है, आपको बहुत सारी चीजें सिखानी है। ठीक है, और मेरे को पिछले 8-10 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है आपको वो डिलीवर करना है, ना कि सिर्फ डिलीवर करना, आपसे उसके ऊपर प्रैक्टिस करवा कर लेनी है। दैट इज वाई नेक्स्ट 1 ईयर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी और एंड फॉर यू ऑल्सो। जो भी लोग अप्लाई करेंगे भाई, उनको सिर्फ एक चीज है कि भाई ये अगला आने वाला 1 साल बड़ी कड़ी तपस्या होने वाली है, इसको हल्के में मत लेना। अगर करने वाले हो ये चीज तो पहले उसमें अप्लाई मत करना। ठीक है, दूसरी चीज ये उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली है जिनको फ्यूचर में आगे जाकर मार्केट में ही काम करना है। ठीक है, और मैं एक चीज बोल देता हूँ, दुनिया में कोई भी बिजनेस कर लो, बट मार्केट से कोई भी इतना बिजनेस बढ़िया नहीं होगा जो मार्केट है। ठीक है, यू ऑलरेडी नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, जिन लोगों ने काम किया है उनको पता होगा। ठीक है, सब लोग बोलते हैं कि भाई अगर आपने इन्फोसिस में 1970 में 1980 में पैसे लगाए हो आज आप करोड़, भाई सब बकचोदी है, कहने की बातें हैं। ठीक है, बिटकॉइन में पैसे लगाए होते, आप अभी फाइंड करो ना, मेरे पास अभी के भी स्टॉक्स है, अभी भी आपको बोलूंगा ना अगर इस स्टॉक्स में पैसे लगा लो, हड्डियां कांप जाएंगी आपकी, नहीं ले पाओगे, चाहे वो सिर्फ डबल करने के लिए मैं बोल रहा हूँ मिनिमम। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो फाड़ दिए। अब ये स्टॉक देखो एक ये रुक रहा है साला। रुक रहा है ये, कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए। अभी मैं बोलूंगा ना भाई ये प्राइस 50 रुपए का रिकमेंडेशन प्राइस था हमारा। ठीक है, 2024 में लिया था, साला पूरे 6 महीने नहीं चला, और जब चला तो भाई रुक ही नहीं रहा है, 50 से सीधा 150 हो गया। तो मेरे स्टॉक्स ऐसे होते हैं। ठीक है, और टाइम फ्रेम यही है 1 से 5 साल। ठीक है, 1 से 5 साल के अंदर मिनिमम डबल तो होना ही है। पीएफसी हमने लिया था 2020 में कोविड के टाइम पर, और साला 3 साल नहीं चला, और जब चला पीएफसी आरईसी दोनों के दोनों चले, फाड़ दिया उन्होंने सालों ने। पॉइंट वही है कि भाई मैं वही बोल रहा हूं ना कि जहां पर जो चीज लेनी वहीं पर लेनी है, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और अगर वो वहां से फ्लक्चुएट भी करेगी ना, नहीं भी चलेगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो पहले से कैलिब्रेटेड है। आपको वैसे वाले स्टॉक्स चूज करने इन्वेस्टिंग के लिए, आपको यही वाली चीजें, ऐसी वाली ही चीजें अपना क्या नाम है, ट्रेडिंग में ऑप्शंस में काम करते हैं हम। 2x to 10x सेटअप जो नहीं रहेगा, 2x to पता नहीं वो 100x बन चुका है अब तो फाइनली। ठीक है, तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ सेटअप एक है, मैं पहले बोल देता हूं, सेटअप एक है, देखने की आंख एक है, पर काम करने का नजरिया, वो कब एंट्री लेकर स्क्योर ऑफ कर देना, कब उसको होल्ड करना है, ये आपको टाइम के साथ ही आएगा। मैं बता दूंगा ना तब भी नहीं आएगा, जब तक उस ट्रेड के ऊपर कम से कम 1000 ट्रेड नहीं ले लोगे ना, उस ऐसे सेटअप के ऊपर 1000 ट्रेड नहीं लोगे। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बार बार चीज बोलता हूँ, एक सेटअप के ऊपर जब आप 100 ट्रेड लेते हो ना, तब जाकर आपका थोड़ा सा उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और जब आप उस सेटअप के ऊपर 1000 ट्रेड लेते हो ना, किसी का बाप आपको उस सेटअप से जुदा नहीं कर सकता। ये मैं चीज बोल देता हूँ, अपना जो बच्चा होता है ना भाई, उसके ऊपर आपको खुद से ज्यादा यकीन होगा। ठीक है, चाहे उसने कुछ गलत काम किया है कि नहीं किया फिर भी। ठीक है, बट आपको अपने संस्कारों के ऊपर वो चीज एक होगा कि भाई मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है,
तो मैं आपको वही कॉन्फिडेंस देने की बात कर रहा हूँ। सिर्फ से खाना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर कर अंदर से जवाब आना चाहिए। और जो मैंने आपको पहले चीज बोली थी ना कि कोई एक ऐसा स्टॉक बता दो मेरे को जो आज के टाइम पर आपके पास कोई सेटअप है और आप उसके ऊपर पहले मतलब 1000-10,000 से इन्वेस्टमेंट करते थे, और अगर आपको मैं 10 लाख दूं, क्या वैसे स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बिना डरे? ऑफ कोर्स थोड़ा सा बाइफर्केशन हो सकता है, अगर लेट जैसे आप 10,000 या 20,000 से इन्वेस्टमेंट करते थे, 10 लाख तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 100x हो जाएगा, बट लेट जैसे आप 10,000 से क्या 1 लाख तक जा सकते हो, मिनिमम 10x तो कर सकते हो ना, 10 गुना। अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना भाई, तो आपको कुछ ना कुछ तो गलत है। सेटअप की या तो प्रॉब्लम है या फिर कॉन्फिडेंस या कन्विक्शन की प्रॉब्लम है। और मैं आपको वो चीज दावे से बोल रहा हूँ, वो चीज अगर आपने 1 साल मेरे साथ जुड़ गए ना, क्या इन्वेस्टिंग, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग, क्या नाम है, इंट्राडे, कुछ भी छोड़ दो उसको। और इतनी सारी रामायण सुनाने के बाद भी मैं फिर से बोलूंगा, मार्केट परम सत्य है। मैं कोई भी क्लेम नहीं करता हूं कि आपको इतना आ जाएगा। मार्केट में बंबू कभी भी मिल सकता है, और ये सारी की सारी चीजें दो चीजों के ऊपर टिकी हुई हैं, रिस्क मैनेजमेंट और आपका मनी मैनेजमेंट। अगर ये गलत हो गया ना भाई, कत्लेआम हो जाएगा, निकल जाओगे मार्केट से, भस्म हो जाओगे, ठीक है। और विद दिस वीडियो आई विल बी एंडिंग द एंटायर वीडियो। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ लगा होगा। जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं मेरे साथ 1 साल के लिए जुड़ने के लिए, वो आपको मैं एक फॉर्म दे दूंगा, उसमें आप अपनी एप्लीकेशन भर सकते हो, ठीक है। और आपके पास स्पेसिफिकली मेरे ख्याल से ये मेरे को सिलेक्ट करना है आने वाले 3 महीने के अंदर, बिकॉज जनवरी से वो प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर, नवंबर एंडिंग तक या दिसंबर फर्स्ट वीक तक या सेकंड वीक तक फाइनली मेरे को 10 बंदे को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि 25 दिसंबर के बाद मेरे को वो चीज फाइनली उनको स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। मतलब जनवरी से स्टार्ट नहीं होना, 25 दिसंबर के आसपास से वो चीज शुरू हो जाएगी। तो द पॉइंट इज, मेरे पास टाइम कम है और लोग बहुत ज्यादा आएंगे, मेरे को पता है, ठीक है। और ये चीज जो मैंने आपको पहले क्राइटेरिया बताए थे कि किसके लिए ये चीज बिल्कुल भी नहीं है, जिस बंदे को मिनिमम 2 से 3 साल का टाइम फ्रेम नहीं हुआ मार्केट में काम करते हुए, स्पेसिफिकली ऑप्शंस मार्केट में, जयराम जी की भाई आपके लिए मार्केट नहीं है। हाँ, इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेरे से पहले मेंटरशिप प्रोग्राम कर लो, सीख लो 5-6 महीना, फिर जाकर अगर आपको लगता है कि भाई जो मैं बता रहा हूँ वो आपके भेजे में जा रहा है, तब जाकर आओ। क्योंकि मैं एक चीज मानता हूँ भाई, आपकी जिंदगी में ना आपने बहुत सारे टीचर से कुछ ना कुछ सीखा होगा, हिंदी पढ़ी होगी, पंजाबी पढ़ी होगी, इंग्लिश पढ़ी होगी, मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, बट आपके जीवन में ना एक टीचर ऐसा जरूर आया होगा जिसने आपको साले ने गाली भी दी होगी ना, वो भी आपको मतलब बहुत प्यार से लगी होगी। आप बोलोगे साला उसके साथ जितना मर्जी टाइम स्पेंड कर लो ना, क्योंकि उसका पढ़ाने का तरीका अलग है, मतलब उसके साथ वाइब मैच होती है, ठीक है। देयर इज अ रीजन कि हमें स्कूल में फिजिक्स पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, फिर भी हम ट्यूशन पर जाते हैं ना उसको अलग से इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, क्यों जाते हैं? और अगर ट्यूशन वाला ट्यूटर अच्छा नहीं लगता, हम ट्यूशन भी बदल लेते हैं। क्यों भाई? मेरे को पैसे देने हैं, मेरे को आईआईटी जेईई ट्रिपल ई क्रैक करना है, नीट में जाना है, बहुत सारी चीजें है ना। तो मेरे पास तो भविष्य है, मेरे को क्या चीज क्लियर करनी है, और कौन वो बंदा मेरे को उस चीज तक ज्यादा फोकस्ड होकर लेकर जा सकता है। मेरे को अपनी वेवलेंथ भी देखनी, मेरे को टीचर की वेवलेंथ भी देखनी है। मैं एक चीज बोलता था भाई, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं आता है, मैंने बहुत थप्पड़ खाए हैं, मैं सब कुछ आपको सिखाने को तैयार हूँ, पिछले 10 साल जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अगले 1 साल में। शर्त एक है, जो बोला जाए, जैसा बोला जाए, एकलव्य की तरह काम करते चलो, बस सिंपली दैट्स ऑल। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे डाउट्स आएंगे, पूछो मेरे को, 1000 बार पूछो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट सिर्फ एक चीज से प्रॉब्लम है, जो भी चीज बोली जाए अगर आपने वो नहीं किया, या तो पहले बता दो नहीं कर सकते हो, रिलैक्सेशन मिल जाएगा उसमें, बट अगर काम कर कर कह कर नहीं पूरा करोगे ना भाई, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ तुम लोगों को, इसको अच्छे से समझ लेना, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है, ठीक है। टाइम में वेस्ट होता हुआ नहीं देख सकता भाई, खुद का और किसी का भी, ठीक है। सो विद दिस द वीडियो इज कम्प्लीटेड। एप्लीकेशन आपको नीचे मैं दे दूंगा लिंक में, ठीक है, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। एंड एप्लीकेशन के चार्जेस रहेंगे, ऑफ कोर्स इट इज अ पेड, क्या नाम है, एप्लीकेशन का फॉर्म रहेगा, ठीक है, उसको अच्छे से फिल करो, उसमें बहुत सारी चीजें रहेंगी, उसको बड़े ध्यान से देखना, सीखना और समझना, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक मेरे ख्याल से एक या 2 दिन के अंदर लाइव आ जाएगा, संडे तक मैं उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोबारा अपडेट कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप ये वीडियो देखो, जो चीज ना समझ लगे हो कमेंट बॉक्स में अप्लाई कर देना, मेरे को पूछ लेना, या फिर किसी का कोई और पर्सनल डाउट हो तो टेलीग्राम में मेरे को मैसेज कर देना, @Samaria7 इज माई यूजर नेम। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे गाइस, जय श्री राम। आई होप आप सभी का आने वाला समय बहुत ही प्रचंड प्रकाश रूप से भरे, और आप सब लोग अपने घर में अपने परिजनों का अच्छे से ख्याल रखो। जय श्री राम, थैंक यू सो मच।